आदाब। मैं अयाज मुगल। मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल किसी MLA, MLC, MP से नहीं, बल्कि उन लोगों से है जो सुबह से शाम तक, दिन हो या रात, गली कूचों में, पैदल हों या गाड़ियों पर, स्कूल और कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में और यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों से लेकर चाय के ठेलों तक अपने अपने लीडर्स के कसीदे पढ़ते नजर आते हैं। ये वही लोग हैं जो चुनावों के मौसम में अपनी अपनी लीडर्स की कैंपेनिंग करते हुए भी दिखाई देते हैं, अपनी अपनी सियासी पार्टीज़ और लीडर्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये वही लोग हैं जो लोगों को कन्विंस करने में पूरा जोर लगा देते हैं कि वोट इन्हीं के लीडर्स को दिए जाएं। यही लोग नारे लगाते हुए और सियासी पार्टियों की झंडियाँ टांगते हुए और पोस्टर चिपकाते हुए भी नज़र आते हैं। और यही लोग हैं कि जिनके कंधों पर अगर कोई लीडर हाथ रख दे तो खुद को आम से ख़ास समझने लगते हैं। ये वही लोग हैं जो चुनावी मौसम में हिंदू और मुसलमान खतरे में हैं कि अफवाहें भी फैलाते हैं, गुजर्स बनाम पहाड़ी के नारे लगाते हैं, कौम परस्ती के नाम पर सियासत को इतने निचले दर्जे तक ले जाते हैं कि अगर आईने में खुद से नज़र मिलाना चाहे तो शायद मुश्किल होगा। मेरा सवाल मासूम आवाम से भी है जो शायद अपने लीडर्स को जिताने के लिए अपने आने वाला कल भी हार जाते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को दांव पर लगा देते हैं और इसी बेचारी आवाम के बुनियादी हकूक़ भी सियासी अखाड़े पर कुर्बान हो जाते हैं। इन्हीं लोगों से मेरा सवाल है, आखिर हासिल क्या हुआ? क्या स्कूलों की हालत बेहतर हुई? क्या तालीम का मयार बढ़ गया? हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और तमाम सहूलियात फराहम होने लगी हैं? सड़कें सही हो गई क्या? क्या गरीब को तमाम बुनियादी सहूलियात आसानी से मिल रही हैं? बेरोज़गारी का आलम क्या है? ये अजीब है ना। आपने तो कभी इन मुद्दों के लिए किसी को चुना ही नहीं, कभी पार्टीज़ और लीडर्स के चुनावी मैनिफेस्टो को गौर से पढ़ा ही नहीं, और अगर गलती से पढ़ भी लिया तो पलट कर उनसे पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि क्या वो अपने वादों और अपने दावों पर खरे उतरे भी या नहीं। शायद वो जानते हैं कि आपकी कमज़ोरी क्या है। वो कौम और मज़हब परस्ती के नाम पर आपको फिर से इमोशनल फूल बनाने में कामयाब हो जाएंगे। फिर से वही खेल शुरू होगा, गरीब फिर से अपने कामों में मसरूफ़ होगा, लेकिन हालात नहीं सुधरेंगे। हाँ, सुधरेंगे कुछ अक्लमंद लोग जो सियासत के इसी खेल में रहकर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स या बिजनेस खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी नज़रों के सामने ही इनकी 3-4 मंजिला इमारतें खड़ी हो जाएंगी और आपके हिस्से की धूप भी खा जाएंगी और आपकी पलकें भी नहीं झपकेंगी। इनके घरों में घंटों इंतज़ार करने पर शायद आपको जवाब मिले कि आज साहिब घर पर नहीं है, तो हैरत नहीं कीजिएगा। तरक्की के नाम पर चंद बाथरूम और दंगे, बस इतना। सवाल सटीक है और सोचना आपको है, क्योंकि कौम के नुमाइंदे ही कौम की अक्कासी करते हैं और कौम को अपने हालत बदलने हैं तो सोच तब्दील करनी होगी। अपने लीडर्स को चुनो, लेकिन फिर पूछने का दम भी रखो, उनसे सवाल पूछना सीखो, क्योंकि इकबाल ने क्या खूब कहा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत बदलने का। शुक्रिया।